अंधेरे कमरे में जलते मोमबत्ती की तरह थायराइड शरीर के अंदर धीरे धीरे अपनी मौजूदगी दर्ज करता है। शुरुआत में यह एक हल्की सी बेचैनी, थकान या वजन बदलने जैसा लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे ये बीमारी आगे बढ़ती है, यह आपके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करने लगती है। कभी कभी यह एक दोस्त की तरह होता है जो धीरे धीरे आपका विश्वास जीतता है और फिर अचानक आपको धोखा दे देता है। और कभी कभी यह एक अज्ञात दुश्मन की तरह होता है जो आपके शरीर के अंदर छिपकर हमला करता है। क्या आप जानते हैं कि थायराइड के बारे में अभी भी बहुत कुछ अनसुलझा है? वैज्ञानिकों ने इस बीमारी के बारे में बहुत कुछ जान लिया है, लेकिन फिर भी कई सवालों के जवाब नहीं मिल पाए हैं। क्या ये आनुवंशिक है? क्या इसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या हम इस बीमारी से बच सकते हैं? आइए एक साथ इस रहस्यमय बीमारी के बारे में और जानें और अपने सवालों के जवाब पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थायराइड शरीर का एक मुख्य हिस्सा है जो शरीर में कुछ कार्यों को नियंत्रित करने वाले हार्मोन बनाता है। थायराइड गले के निचले हिस्से में स्थित एक तितली के आकार की ग्लैंड है। यह ग्लैंड थायरोक्सिन T4 और थाइरोइडोथायरोनिन T3 नाम के हार्मोन बनाती है, जो लगभग शरीर के सभी अंगों के कार्य को नियंत्रित करते हैं। थायराइड बॉडी में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है और बच्चों के विकास में मदद करता है। बॉडी का टेम्परेचर और हार्ट बीट को भी थायराइड ही कंट्रोल करता है। तो थायराइड मेनली टू टाइप्स के होते हैं, एक हाइपोथायराइडिज्म और दूसरा हाइपरथायराइडिज्म। तो अब हम इन दोनों के सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट, हाइपोथायराइडिज्म। इसमें यह है कि गर्मी में भी ठंड लगने लगती है, वजन बढ़ना, हाथ पैरों का सूजना या याददाश्त में कमी। अब हम बात करेंगे हाइपरथायराइडिज्म के बारे में। इसमें यह है कि आपको बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी, वेट लॉस हो जाएगा, नींद की समस्या या फिर बालों का झड़ना। तो अब हम बात करेंगे थायराइड के कॉजेज़ की कि किस कारण से होता है थायराइड। एक, आयोडीन की कमी। दूसरा, ऑटो इम्यून डिजीज़। तीसरा, जेनेटिक कॉजेज़। तो फर्स्ट बात करते हैं आयोडीन की कमी। आयोडीन थायराइड हार्मोन्स बनाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इसकी कमी से हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। सेकंड, ऑटो इम्यून डिजीज़। ऑटो इम्यून डिजीज़ में भी टू टाइप्स होते हैं। पहली, हेस्मेटोथायरॉयडिटिस। इसमें बॉडी का इम्यून सिस्टम गलती से थायराइड ग्लैंड पर अटैक करता है, जिससे हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। दूसरी, ग्रेव्स डिजीज़। इसमें इम्यून सिस्टम थायराइड ग्लैंड को ज़्यादा हार्मोन्स बनाने के लिए स्टिमुलेट करता है, जिससे हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। अब बात करते हैं जेनेटिक कॉज की। तो हाँ, जेनेटिक्स भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो सकता है। कुछ लोगों में उनके जीन्स में चेंजेस होने की वजह से थायराइड ग्लैंड सही तरीके से काम नहीं कर पाता। तो अब हम बात करेंगे थायराइड के रिस्क फैक्टर्स के बारे में। तो वुमेन्स में इसका रिस्क ज़्यादा होता है। सेकंड, अगर आपके परिवार में किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है तो आपको भी होने का रिस्क ज़्यादा हो सकता है। थर्ड, रेडिएशन से भी थायराइड होने का रिस्क बढ़ सकता है। फोर्थ, या फिर गर्दन की सर्जरी। सो ये सब जानकारी जानने के बाद अब हम बात करेंगे थायराइड के डायग्नोसिस के बारे में। तो फर्स्ट, हम ब्लड टेस्ट से पता कर सकते हैं कि थायराइड है या नहीं। सेकंड, अल्ट्रासाउंड और रेडियो आयोडीन स्कैन से भी पता कर सकते हैं। तो रेडियो आयोडीन स्कैन थायराइड की एक्टिविटी चेक करने के लिए किया जाता है और अल्ट्रासाउंड थायराइड ग्लैंड का साइज और स्ट्रक्चर देखने के लिए किया जाता है। सो डायग्नोसिस के बारे में हमने जानकारी ले ली है, तो अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट्स के बारे में। तो थायराइड्स दो टाइप के होते हैं, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म। तो इन दोनों के ट्रीटमेंट्स भी अलग अलग होंगे। तो फर्स्ट हम बात करते हैं हाइपोथायराइडिज्म के बारे में।
तो इसका ट्रीटमेंट है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। इस थेरेपी में थायराइड पेशेंट को लिवोथायरोक्सिन नाम की दवा दी जाती है जो बॉडी में थायराइड हार्मोन की कमी को पूरा करती है। अब हम बात करेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म के ट्रीटमेंट्स के बारे में। तो इसमें 2 टाइप्स के ट्रीटमेंट होते हैं। फर्स्ट मेडिसिन, सेकंड सर्जरी। मेडिसिन में मेडिसिन लाइक बीटा ब्लॉकर्स एंड एंटी थायराइड ड्रग्स दिए जाते हैं, और सेकंड सर्जरी में इसमें थायराइड ग्लैंड का एक हिस्सा या पूरा ग्लैंड निकाल देते हैं। अब तक हमने थायराइड के ट्रीटमेंट्स, कॉजेज, सिम्टम्स के बारे में बात कर ली है। तो अब हम बात करेंगे इसके प्रिवेंशन टिप्स के बारे में। तो इसके प्रिवेंशन टिप्स में इंक्लूडेड है हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड आयोडीन रिच फूड लाइक फिश, डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक घी, दही और एग्स। यहाँ होती है थायराइड के बारे में पूरी जानकारी ख़त्म। तो अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर जानकारी अच्छी लगी है तो इसे अपने रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। लास्ट में यही कि बी अवेयरफुल फॉर योर लाइफ, अपने जीवन के प्रति जागरूक रहें। थैंक यू।